वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। लैला कहती है ये कैसा है। देन आर्यन कहता है ठीक है मुझे ये भी दे दो। देन लैला कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने खुद इसे बहुत मुश्किल से लिया है। देन आर्यन कहता है तो फिर तुम इसे दोबारा निकलवा सकती हो। देन लैला कहती है बात ये नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल वीडियो नहीं है। देन आर्यन कहता है तो फिर वो वीडियो किसके पास है। देन लैला बताती है वो ओरिजिनली एलिसा के पास है। देन तभी वहाँ पर फीमेल लीड आती है और कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। देन हमारी फीमेल लीड को वहाँ पर देखकर लैला घबरा जाती है और शब्द होकर कहती है कमीला तुम यहाँ पर। देन फीमेल लीड कहती है वैसे तुम क्या कर रही थी। देन वो दोनों जल्दी से वो फोटो छुपा देते हैं एंड लैला कहती है ओ कुछ भी तो नहीं। देन आर्यन कहता है वैसे तुम यहाँ कब आई। देन फीमेल लीड कहती है बस अभी अभी। देन उनके पास जाते हुए कहती है क्या तुमने फोटो निकलवाई है, लेकिन इतने सारे क्यों। देन दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। देन ये सुनकर फीमेल लीड वहीं पर रुक जाती है और कहती है क्या ऐसा है, और मन में कहती है लेकिन थोड़ी देर पहले वो क्या था। देन तभी लैला हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ते हुए कहती है कमीला इतने लंबे समय बाद तुम्हें क्लब रूम में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। देन फीमेल लीड कहती है वैसे बाकी के लोग कहाँ पर हैं। देन लैला बताती है वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, आर्यन और मुझे कुछ काम था इसलिए हम पहले आ गए। देन तभी उन दोनों को बातें करते हुए देख आर्यन लैला से कहता है हे हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई थी। देन तभी लैला काफी जोरों से उसके पैरों पर दे मारती है और कहती है हे चुप रहो। देन ये देखकर आर्यन को तो काफी जोरों से गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम मरना चाहती हो। देन लैला कहती है हे तुम ये बात जोर से कैसे बोल सकते हो, थोड़ा धीरा बोलो। क्या तुम चाहते हो कि इसके बारे में कमीला को पता चल जाए। देन आर्यन कहता है क्यों, उसे क्यों नहीं पता चलना चाहिए। देन लैला बताती है वो नाराज हो सकती है क्योंकि हमने उसकी मर्जी के बगैर तस्वीरें छाप दी। देन आर्यन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे सारे फोटो दे दो। देन लैला कहती है तुम बात को समझ नहीं रहे हो, ये मामला पूरी तरह अलग है और वैसे भी हम इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर सकते। देन तभी उन दोनों को इतना करीब देखकर हमारी फीमेल लीड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो मन में कहती है आखिर ये क्या हो रहा है, मेरा दिल किसी तरह बेचैन क्यों हो रहा है और साथ ही में मुझे घुटन महसूस हो रही है, क्या मैं वास्तव में कहीं बीमार तो नहीं। देन फीमेल लीड का क्लब रूम से जाने के बाद लैला आर्यन से कहती है हम लगभग कमीला के हाथों पकड़े जाने वाले थे एंड हमें दिखाया जाता है हमारी कमीला की बहुत सारी तस्वीरें उन दोनों के पास थी जो वो कब से हमारी फीमेल से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। देन आर्यन कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने मुझे शुरू से ही ये सब क्यों नहीं दिया। देन लैला गुस्से से कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे ये लेडी एलिसा से मिला है इसलिए मैं दूसरे को नहीं दे सकती। देन आर्यन कहता है एलिसा, आखिर उसका नाम तुम यहाँ क्यों ले रही हो, ये काफी परेशान करने वाली लड़की है, वो हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। वेल ऑफ कोर्स हम जानते हैं अगर आर्यन एलिसा से वो फोटो मांगेगा तो एलिसा गुस्से से कहेगी तुम सिस्टर कमीला से कम 1 मीटर दूर रहो, समझे। देन लैला कहती है मैं तुम्हें ये वाला वो वाला और ये सब नहीं दे सकती क्योंकि ये लेडी एलिसा ने मुझे दिया है, अगर तुम वास्तव में उन्हें चाहते हो तो जाकर उससे खुद पूछ लो। देन आर्यन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे दे देगी। देन लैला कहती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। देन आर्यन कहता है तो कम से कम मुझे वो कुशन तो दे दो। देन लैला उस तरफ देखते हुए कहती है कौन सा वाला। देन तभी उसका ध्यान कुशन पे जाता है। वेल उस कुशन पर कमीला की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी, कमीला हंट डेट एडिशन। देन तभी लैला दौड़ते हुए उस कुशन को ले लेती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इसे बिल्कुल नहीं दूंगी। देन आर्यन कहता है मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। देन लैला कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है मैं आजकल बहुत ही अच्छा पैसा कमा रही हूँ, हमारी कैफे ओनर हमें बहुत ही अच्छा सैलरी देती है और मन में कहती है ऑफ कोर्स मैं रिच हूँ। देन आर्यन कहता है तो फिर 1000 सोने के सिक्के। देन ये सुनकर लैला शॉक्ड होकर चिल्लाते हुए कहती है क्या 1000? वेट 1000 सोने के सिक्के सिर्फ एक कुशन के लिए, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना। वैसे भी ये बात पैसों की नहीं है, मैं तुम्हें ये नहीं देने वाली, तो भूल जाओ। देन ये सुनकर आर्यन इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहता है हे ये नहीं वो नहीं तो फिर मुझे क्या मिल सकता है। देन लैला कहती है ये वाला वो वाला और ये वाला, बस इन्हीं तीनों को ले लो और यहाँ से चले जाओ, इसके अलावा मैं और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती।
वेल आर्शियन बस 3 ही फोटो को पाकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। देन लैला परेशान होकर कहती है, इसे लेना है तो लो, नहीं तो यहीं पर रख के वापस चले जाओ। देन आर्शियन गुस्से से इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किसने मना किया, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेफ्रा मैंसन का सीन। वेल हमने तो सुना था कि लड़के प्यार में बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी भी करने लगे हैं विथ हाइपर फोकस के साथ। एंड उसकी उंगलियों पर बंधे पट्टियों को देखकर ऐसा लग रहा है उसने न केवल कपड़ों पर ही एम्ब्रॉयडरी की बल्कि अपने उंगलियों पर भी की है। देन वो फिर से सुई अपने हाथों में चुभो लेता है और गुस्से से कांपने लगता है। देन वो चिल्लाते हुए कहता है, धिक्कार है, एंड उस एम्ब्रॉयडरी को फेंकने वाला होता है। देन तभी रुक जाता है। वेल ये पर्सन रुक क्यों गया, उसके एम्ब्रॉयडरी में क्या खास है? एक्सक्यूज मी, वैसे ये गोश्त है या कमीला? नेवर माइंड, कमीला की एम्ब्रॉयडरी केवल अच्छे लोगों को ही दिखाई देगी। तो अब हम समझ सकते हैं कि आखिर वो रुक क्यों गया। कोई ऐसा पर्सन जो कमीला के चेहरे वाली किसी भी चीज को फेंकने का हिम्मत नहीं कर सकता। एंड एज अ ह्यूमन हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। देन वो मन में कहता है, एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट किए हुए काफी दिन बीत चुके हैं, इसके आकार को ठीक करने की बात तो छोड़ो, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ कि ये भी ठीक से नहीं कर सकता। देन तभी उसके रूम में उसके फादर आते हैं एंड उसे देखकर कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम एम्ब्रॉयडरी में काफी बिजी हो। एंड उसकी एम्ब्रॉयडरी को देखकर कहते हैं, एक ऐसा मैजिशियन जिसकी कारीगरी इतनी खराब है। देन ये सुनकर आर्शियन गुस्से से कहता है, इसका किसी भी चीज से क्या लेना देना, तुम बुढ़े इंसान। देन तभी रियो स्माइल करते हुए कहता है, ओह ये तो सिस्टर कमीला जैसी दिख रही है। देन ड्यूक सेफ्रा आर्शियन से कहते हैं, तुम उस कचरे को गिफ्ट के रूप में देने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? देन आर्शियन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ये मेरा है, मैं इसे अपने लिए बना रहा हूँ, तो आपको इससे क्या करना? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, ओह तो ये बात है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। देन आर्शियन कहता है, क्या आप किस बारे में बातें कर रहे हो? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, क्या तुम जानते हो कमीला के बायोलॉजिकल फादर सामने आए हैं, है ना? देन आर्शियन कहता है, हाँ तो क्या? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, उसके फादर ड्यूकेस एस्क्रा हैं। क्या तुम जानते हो कि एस्क्रा फैमिली किस तरह का फैमिली है? देन आर्शियन कहता है, क्या मुझे ये जानने की जरूरत है? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, वो दिखने में सुंदर है और अच्छे फैमिली से भी आती है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर है। देन ये सुनकर आर्शियन के तो पैरों तले जमीन फिसल जाती है एंड उसकी एम्ब्रॉयडरी को देखते हुए मन में कहता है, क्या कमीला मेरी पहुँच से कोसों दूर है? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, उसकी जैसी परफेक्ट लड़की मिलना काफी रेयर है और उसके योग्य कोई मिलना शायद मुश्किल होगा, और उसके विपरीत कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्किल नहीं है। देन आर्शियन कहता है, सो व्हाट, एम्ब्रॉयडरी स्किल का इससे क्या लेना देना? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, अगर मैं सोचूं तो वो पेट्रो के लिए भी काफी अच्छी होगी। देन ये सुनकर आर्शियन जल भुनकर राख हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जाहिर सी बात है, लेकिन तुम इसकी परवाह क्यों करते हो? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, तो कम से कम इसे ठीक से बनाने की कोशिश तो करो। देन ये सुनकर आर्शियन कहता है, क्या? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो कम से कम कोशिश तो करना चाहिए, है ना? देन आर्शियन चिल्लाते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये उसे नहीं दे रहा। देन ड्यूक सेफ्रा वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ऑल द बेस्ट, अपनी एम्ब्रॉयडरी और अच्छे से बनाना। एंड दूसरी तरफ आर्शियन का गुस्सा काफी तेज था कि उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी एंड ये देखकर रियो उदास हो जाता है। देन ड्यूक सेफ्रा से कहता है, ब्रदर काफी गुस्से में है। देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। देन रियो कहता है, क्या आप ब्रदर से नफरत करते हैं मिस्टर? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, मैं तो बस उसे थोड़ा पुश कर रहा था। देन रियो कहता है, क्या पुश? और मन में कहता है, आखिर इसका मतलब क्या है? देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, हाँ अगर आर्शियन वो ऐसा ही रहा तो कोई दूसरा लड़का उसे ले जाएगा। तुम भी कमीला को हमारी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते होगी, है ना? देन ये सुनकर रियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है, हाँ मुझे सिस्टर कमीला काफी ज्यादा पसंद है। देन ड्यूक सेफ्रा कहते हैं, तो क्या हमें कल वापस आकर उसे थोड़ा और परेशान करना चाहिए, है ना? देन ये सुनकर रियो कहता है, हाँ बिल्कुल। एंड मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि पुश का मतलब क्या है।
लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे सिस्टर कमीला के साथ रहने का मौका मिलेगा, तो मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वेल फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट चैप्टर आया नहीं है, जो आया है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, एंड अगर फ्यूचर में आएगा तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करती रहूंगी, इसलिए आप ऐसी गलतफहमी ना पाले कि मैं ये मानवा यहीं पर रोक रही हूँ।